बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही आगे जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, अरहर, मोटे अनाज, कपास और जीरे की। इसके अलावा और भी दूसरे जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और इसके साथ साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भाव पर चर्चा भी होगी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मूंगफली के भाव में आई सुस्ती का रुख, गाजियाबाद मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। यहां बता दें कि बीते 7 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात अगर इसके भाव की करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदों में सुस्ती का रुख देखने को मिला है। गुरुवार को देश के ज्यादातर मंडियों में मूंगफली के भाव में सुस्ती रही। इसके भाव की बात करें तो ध्रोल, राजकोट और कुश्तगी मंडी में भाव घटे। वहीं गाजियाबाद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के ध्रोल मंडी में 17 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,915 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,865 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में भी मूंगफली के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 17 जनवरी को इसका भाव रहा 6,350 रुपए, जो कि 18 जनवरी को 50 रुपए टूटकर 6,300 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में भी मूंगफली के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 जनवरी को इसका भाव 625 रुपए टूटकर 7,815 रुपए से 7,190 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 जनवरी को मूंगफली 8,000 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 7 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 75,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,18,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 2,43,000 टन रहा था। तो इस साल मूंगफली के निर्यात में तेजी देखी जा सकती है। फिलहाल मूंगफली को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए अब रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। सर, मौजूदा हालातों को देखते हुए मूंगफली के बारे में आपको क्या संभावना लग रही है?
मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में रबी मूंगफली की बुआई की बात की जाए, लगभग 4,02,000 हेक्टेयर भूमि में रबी मूंगफली की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मूंगफली की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसानों के लिए आगे क्या सलाह रहेगी सर आपकी? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। अरहर के कारोबार में रही उठापटक, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 6,650 रुपए। सूरतगढ़ मंडी में 5,775 रुपए पर बिकी कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं और खरीफ अरहर को लेकर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के बराबर देखने को मिल सकती है और इसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर इसके भाव की जाए तो गुरुवार को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ और इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक भी सामान्य देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,000 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 जनवरी को अरहर का भाव था 9,250 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,150 रुपए पर आ गया। जबकि महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में 17 जनवरी को अरहर का भाव रहा 8,621 रुपए, जो कि 18 जनवरी को 160 रुपए की मजबूती के बाद 8,781 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन 17 और 18 जनवरी को अरहर का भाव 9,100 रुपए पर टिका रहा। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है और ज्यादा चर्चा करने के लिए चलते हैं शिव जी के पास। सर, आपसे जानेंगे कि अरहर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं।
अरहर की बात करें तो अरहर की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी अरहर की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। ठीक है सर, किसानों को क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे तो अरहर की कीमतें आगे बढ़ सकती है। चलिए अब केले को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं कि किस मंडी में अभी क्या कुछ भाव चल रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं केरल से। केरल की अंचल मंडी में केले का भाव रहा 7,100 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,560 रुपए। ये सभी भाव जो भी हम आपको बताते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। तो आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार को लेकर। यहाँ आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर अगर नजर डालें तो गुरुवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। राजकोट मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,425 रुपए पर बिका। यहाँ आपको बता दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022 से 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है और इसका सीधा सीधा असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्वार के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? ज्वार की बात करें तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, लगभग 22,61,000 भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
ठीक है, यानी कि ज्वार के लिए अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। सर आपके पास लौटेंगे, हालांकि जो ज्वार के भाव है उसमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बाजरे को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं और बाजरे के भाव पर चर्चा कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात की धोराजी मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,455 रुपए और यही की राजकोट मंडी में भाव रहा 2,055 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2,188 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,280 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे चलते हुए थोड़ी मक्का को लेकर भी जानकारी आपको दे देते हैं। और मक्का के भाव की बात करें या उसकी पैदावार की बात करें तो बता दें कि इसकी पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। बता दें कि अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक 18 जनवरी को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव 2,500 रुपए रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का के सौदे 2,180 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,040 रुपए। मक्का के निर्यात पर नजर डाली जाए तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। तो लगातार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं जो कि बाजार के जानकार हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मक्का के भाव। मक्का की बात की जाए तो मक्का की कीमतों में मजबूती का रूप देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में मक्का की बुआई की बात की जाए लगभग 20,51,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और भी ज्यादा तेजी की संभावना है, जिसके कारण मक्का की कीमतों में वर्तमान स्तर से और मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी किसानों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आगे मांग बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ सकता है। फिलहाल सर आपके पास लौटेंगे, फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे कपास का हाल, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मंडी खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कपास को लेकर बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो गुरुवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 6,605 रुपए। राजकोट मंडी में कपास 6,885 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 5,775 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की जाए तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, जिसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार
316.58 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो कपास को लेकर बात कर रहे हैं और शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कपास के भाव किस ओर जा सकते हैं आगे? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक कपास की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का अनुमान नहीं है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में कपास की मांग में भी बढ़ोतरी हो सकती है और जो रेट्स हैं वो भी हाई हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हुए जीरे को लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो जीरे की अगर हम घरेलू स्तर पर इसकी बात करें तो इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है और इसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022 से 23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ बता दें कि फिलहाल कृषि उपज मंडियों में 18 जनवरी को जीरे की आवक सीमित रही और भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 27,750 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में जीरा 29,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 27,840 रुपए पर हुए। अब आपको बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। तो जीरे का जो निर्यात है वो भी बढ़ा है। अब जीरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो सर आपके पास आ जाते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीरे का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में ऊपरी स्तर से थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह मांग में नरमी है जी। आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक बेशक जीरा की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे चार्ट से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतने सारे कमोडिटीज़ पर आपने चर्चा की, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। चलिए अब आगे बढ़ते हुए नींबू को लेकर चर्चा कर लेते हैं, उसके भाव को लेकर बातचीत कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ के दुर्ग से इसकी शुरुआत करते हैं। दुर्ग मंडी में नींबू का भाव रहा 6,000 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में ये भाव रहा 3,250 रुपये। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए प्याज की जानकारी भी आपको दे देते हैं। प्याज के भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,050 रुपये। महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में ये भाव रहा 1,550 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपये। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। तो फिलहाल आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर से मदद मिल रही होगी।
अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।